जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश में फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 4 इंडिगो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में अक्सर जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। आज गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में है, रिलेटेड है कि उन्होंने चंपारण में कैसे सत्याग्रह को सफल बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो लेसन है इंडिगो, ये लिया गया है लुइस फिशर, एक राइटर थे, और उन्होंने एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से लिया गया है। और गांधी जी ने ये स्टोरी उनको नैरेट की थी, एक बार बताई थी, तो गांधी ने स्वयं ये स्टोरी उनको बताई और उसी के कुछ अंश आपके लेसन में दिए गए हैं, आपके पाठ में दिए गए हैं। संभव है कि आपने स्टोरी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो इस लेसन के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि चंपारण सत्याग्रह का क्या था, कैसे शुरू हुआ, क्या था, समस्या क्या थी, उसके बारे में आप जानेंगे। तो जो स्टोरी है इसकी शुरू होती है 1916 में, 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सेशन हुआ। वहां पर सभी लीडर्स इकट्ठे थे और देश भर में जो अंग्रेजों द्वारा समस्याएं उत्पन्न की गई थी, जनता को उससे राहत चाहिए थी और उनके समाधान के लिए जगह जगह सम्मेलन होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती थी। तो अब उन्होंने सोचा, वहां पर एक लखनऊ में किसान एक आया, गरीब किसान, ठीक है ना। उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। वो एक चंपारण में जो नील की खेती होती थी, इंडिगो होता था, इंडिगो मीन्स नील होता है, तो नील की खेती होती थी वहां। वो शेयर क्रॉपर था, यानी बटाईदार था। अंग्रेजों का, जो अंग्रेज जागीरदार होते थे, उनके जो लैंड थी, वहां की जमीन थी, वो जागीरों में बटी हुई थी और जागीर के मालिक अंग्रेज होते थे अधिकतर, और जो वर्कर जो होते थे, किसान होते थे, वो उस पर काम किया करते थे खेतों में। तो जो खेती का जो असली मालिक था, वो खेतों में काम करता था, और जो जागीरदार थे उनका पूरा कब्जा था, लैंड ओनर थे, तो लैंड लॉर्ड थे वो, उनकी चलती थी, अंग्रेजों की चलती थी, जागीरदार थे। तो अब इसमें नुकसान किसका होता था? किसानों का। अंग्रेजों ने सिस्टम बना रखा था कि भाई इस पे आपको नील की खेती ही करनी है, ये हमारे अंडर में है, यू विल वर्क एज ए वर्कर, और आपको हम 15% देंगे, पेमेंट देंगे। तो वो मजबूर थे, वो बेचारे मजबूर थे, उनकी हालत बहुत दयनीय थी, गरीबी थी, लोगों में भय था, व्याप्त था। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बहुत आग्रह किया कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए और चंपारण की हालत देखिए, वहां आपकी आवश्यकता है। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि मैं अभी इमीडिएट नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अन्य लोगों से मिलना है, देश में और जगह भी जाना है। तो गांधी जी और जगह भी आए, जहां जहां गांधी जाते, कानपुर आए, फिर उसके बाद अहमदाबाद गए, और देश में जहां जहां जाते थे, राजकुमार शुक्ला जो था, गरीब फार्मर था, शेयर क्रॉपर था, जिसको बटाईदार भी बोलते, उनके महात्मा गांधी के साथ साथ जाता था, उनको मनाने के लिए, समय देने के लिए, सो दैट वो उनके साथ चंपारण एक बार चले जाए। ठीक है, तो इस तरह से वो लगा रहा। एक बार गांधी जी जब फुर्सत में हुए, तो उसने रिक्वेस्ट किया गांधी जी से कि आप हमारे साथ चंपारण जाने का समय निकालिए। तो गांधी जी ने फिर राजी हो गए, एग्री हो गए वो, और वहां जाने के लिए रेडी हो गए। ट्रेन में ये लोग बैठ गए और मुजफ्फरनगर में, ये 15 अप्रैल 1917 को
गाड़ी पहुंची, ट्रेन पहुंची। तो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ही उतरे, क्योंकि गांधी जी का विचार था कि चंपारण सीधे न जाके हम मुजफ्फरनगर पे जाके वहाँ से हालात पता करेंगे, वहाँ ज़मीनी हालत क्या है और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। तो मुजफ्फरपुर में एक वो थे वकील जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी वकील नहीं थे, वो थे आर्ट्स कॉलेज में अध्यापक थे, प्रोफेसर थे। तो उनसे गांधी जी एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ मिल चुके थे आश्रम में, तो उनको वो जानते थे। उनके यहाँ वो जाके रुकना ठीक समझा, लेकिन वहाँ पर एक वकील थे चंपारण में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मुजफ्फरपुर में कोर्ट में, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो उनकी हेल्प ली, वो लॉयर भी थे, एडवोकेट थे। तो गांधी जी ने सोचा इनसे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो ठीक है। तो आचार्य जीवी कृपलानी जो थे, वो थे प्रोफेसर साहब, वो अपने बहुत सारे छात्रों को, स्टूडेंट्स को लेके गांधी जी को रिसीव करने के लिए और मुजफ्फरनगर स्टेशन पर आ गए। और वहां से वो गए और उनको रुकना कहाँ था? प्रोफेसर एक मलकानी थे, जो गवर्नमेंट स्कूल में थे, प्रोफेसर थे, उनके यहाँ रुके। वो एक दो दिन रुके, वहां से उन्होंने जानकारी हासिल की, इंफॉर्मेशन दी कि वहाँ सिचुएशन क्या है, और डिस्कस किया लोगों के साथ। उसके बाद भी वो आगे बढ़े। जब चंपारण के लोगों ने जाना कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, महात्मा आ रहे हैं, महात्मा गांधी आ रहे हैं, जो हमारा केस रिप्रेजेंट करेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे होके आ जाते हैं, किसान आ जाते हैं सब, और अपने अपने वकीलों को लेके आ गए। गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। तो गांधी जी ने, उन्होंने पूछा वकीलों से कि स्थिति क्या है। तो वकील लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे इनका केस हम लोग लड़ रहे हैं और इसकी हम फीस भी लेते हैं। तो वो फीस उन्होंने जो बताई, जो लेते हैं किसानों से, फार्मर से जो फीस लेते हैं, वो ज़्यादा थी। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। गांधी जी समझ गए ये इनसे पैसे ऐंठ रहे हैं वकील लोग। गांधी जी ने उन वकीलों को डांट लगाई। बोला इसका मतलब है कि अदालतों में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, अदालतें बंद कर देना चाहिए। फिर ऐसे न्याय का फायदा है जब वकील ही शोषण कर रहे हैं गरीब किसानों का, तो फिर ऐसी अदालतों का फायदा क्या है? तो चलिए आगे, फिर और आगे बढ़े। तो चंपारण में जब वो गए, उससे पहले गांधी जी ने सोचा कि वहाँ का जो ऑफिसर्स हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन है, उनके सेक्रेटरी से मिला जाए। तो उन्होंने उनसे मिलके जानकारी हासिल करनी चाहिए कि यहाँ सिचुएशन क्या है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप आउटसाइडर हैं, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने देने से मना कर दिया। ठीक है। फिर गांधी जी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनसे जाके मिले उस एरिया के। तो वहाँ जब मिले तो गवर्नर ने उनको वार्निंग दी कि आप यहाँ मत रुको। उन्होंने समझा कि इसके आने से माहौल खराब होगा, और सारे इतने लोग इकट्ठे हो गए, किसान इकट्ठे हो गए हैं, और ये हड़ताल कर सकते हैं और नारे लगा सकते हैं, प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए माहौल बिगड़े ना, इसलिए बोला गांधी जी से कि आप यहाँ से निकल जाइए, चंपारण एरिया छोड़ दीजिए आप। लेकिन गांधी जी मानने को तैयार नहीं थे। एनीवे गांधी जी को उन्होंने, उनका जो मैसेंजर था, आदमी था, वो इनके घर छोड़ गया, जहाँ ये रुके हुए थे वहाँ छोड़ गए, जो है मलकानी साहब के यहाँ, और इनको नोटिस थमा दिया। नोटिस थमा दिया तो गांधी जी ने उस नोटिस को रिसीव तो कर लिया, लेकिन उस नोटिस पे लिख दिया, रिमार्क लिख दिया कि मैं नोटिस को ओबे करने से मना करता हूँ, मैं इसको डिसओबे कर रहा हूँ। आई एम नॉट ओइंग, मैं इस नोटिस का पालन नहीं करूंगा। अगले दिन उनको कोर्ट से समन आ गया, बुलावा आ गया। तो
गांधी जी पूरी रात नहीं सोए। उन्होंने अपने जान पहचान के जो वकील थे आश्रम में भी सूचना दे दी। जो वकील थे उनको भी बोला कि आप लोग सुबह आ जाइए, यहाँ आ जाइए। जिससे कि मुजफ्फरनगर में इस मुजफ्फरपुर में आ जाइए कोर्ट में। वहाँ जो है देखते हैं क्या होता है। कोर्ट में जब अपील हुए गांधी जी, उधर किसानों का बहुत बड़ा झुंड हजारों की संख्या में इकट्ठे थे और कोर्ट के बाहर नारे लगा रहे थे। उनको डर था कि ये गांधी जी को अरेस्ट कर सकते हैं, फिर हमारा कोई बोलने वाला नहीं होगा, हमारा केस लड़ने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसको देख के अंग्रेजी सरकार डर गई। उन्होंने गांधी जी से बोला, आप अपने लोगों को संभालिए। गांधी जी ने फिर उनको समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा, जजों को समझाया गांधी जी ने कि जो हमारे पास सबूत हैं, जो फैक्ट हैं वो सही है और इनकी बात जायज़ है, तो आप अपनी शक्ति से इनको दबा नहीं सकते। जनता अब जाग चुकी है, जागृति पैदा हुई है इनमें और आपको इसकी जांच करानी पड़ेगी। तो जो जज थे और अधिकारी थे, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स जो थे, दिल्ली में बैठे हुए थे और जो उच्च अधिकारी थे, उनसे राय मशवरा किया, उनसे पूछा, कंसल्ट किया। तो इस बात पे वो एग्री हो गए कि इसके लिए एक जांच बिठाई जाएगी, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, जिसमें जजेस होंगे, अधिकारी होंगे और किसानों की तरफ से कुछ लॉयर एडवोकेट भी होंगे और गांधी जी भी होंगे। किसानों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो महात्मा गांधी थे। इस तरह से जब जांच चली तो उसमें ये पाया गया कि उनकी मांग जायज़ थी, किसानों की मांग जायज़ थी, उनका शोषण हो रहा था। और धीरे धीरे फिर वो जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी, जमींदार जो अंग्रेज जमींदार थे, उन्होंने जितना पैसा इन लोगों से वसूला था गरीब किसानों से, वो देने को वापस थे, लेकिन समझौता करना चाहते थे। गांधी जी से उन्होंने बोला, उम्मीद की, उनको ये लग रहा था कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे, क्योंकि गांधी जी जिद्दी आदमी थे, हठीले आदमी थे, वो अड़ जाते थे और अड़ जाते थे। तो उन्होंने बोला कि जो पैसा हमने लिया वो 100% पैसा गांधी जी वापस करने को बोलेंगे। लेकिन गांधी जी ने ओनली 50% मांगा। बोला, जो किसानों का पैसा आपने दबाया है उसका कम से कम 15% ही दे दीजिए। तो उनको उम्मीद नहीं थी कि मान जाएंगे, लेकिन जमींदारों ने फिर थोड़ा सा जोर लगाया, गांधी जी से कहा कि नहीं, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम आपको 1/4 दे पाएंगे, यानी हम आपको दे पाएंगे 25%। इनका रिफंड कर पाएंगे, उतना ही वापस कर पाएंगे। तो उनको उम्मीद नहीं थी गांधी जी मान जाएंगे, लेकिन गांधी जी वहां पर मान गए और वो समझौता हो गया। तो गांधी जी ने लोगों को ये मैसेज दिया कि जो पैसा मिला है उसकी वैल्यू नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि किसान जो भयभीत थे, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने का साहस नहीं था, डर था, वो उनका डर खत्म हो चुका था और वो सम्मान से जीना सीख गए थे, अपनी आवाज उठाना सीख गए थे और उनकी आवाज सुनी भी गई। तो उनको ये मालूम पड़ गया था कि अंग्रेज सरकार ऐसी नहीं है कि जिसको हम हरा ना सकें या हमें डरें। हमें डरने की जरूरत नहीं है। उनका भय निकल गया था उनसे मन से। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है और हमारा आंदोलन सफल हुआ। इस तरीके से समय बीता तो धीमे धीमे अंग्रेजों ने वो जमींदारी जो थी, जागीरदारी प्रथा, वो धीमे धीमे एबॉलिश हो गई, खत्म हो गई। बाद में गांधी जी ने देखा कि यहाँ की सिचुएशन तो बहुत खराब है, यहाँ पर गरीबी इतनी है, साफ सफाई नहीं है, बस्तियां हैं लोगों की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, गंदगी का साम्राज्य है। वहाँ की जो सफाई व्यवस्था थी बहुत बुरी थी। तो उन्होंने उसके सारे प्रबंध करवाए, लोगों को स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक किया, उनको बोला कि अपने मोहल्लों में, गलियों में, बस्तियों में, गाँव में स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें उनके आश्रम के लोग भी आ गए और उनका बेटा भी आ गया जो हरिदास थे, और
उनकी वाइफ जो थी महात्मा गांधी की, वो भी आ गई, कस्तूरबा गांधी भी आ गई। इस तरह से सभी ने मिलजुल के वहाँ के लोगों को हेल्प किया, सफाई अभियान सिखाया। फिर वहाँ जो सैनिटरी कंडीशन ठीक नहीं थी, हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं थी लोगों की, डॉक्टरों को वहाँ बुलाया, बीमारियां फैल रही थी, तो डॉक्टरों ने भी वहाँ सेवा देने के लिए उनको जो है मन बना लिया। और गांधी जी ने नेचुरोपैथी द्वारा लोगों का इलाज किया वहाँ पर, और लोगों को बताया कि नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, उससे कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं और स्वच्छता अभियान से बीमारियों से बचा जा सकता है। इस तरह से गांधी जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। वो राजकुमार शुक्ला देखिए गांधी जी को कुछ समय के लिए ले गए थे, लेकिन गांधी जी ने देखा कि यहाँ की कंडीशन पूरी मुझे ठीक करनी है, तो उन्होंने वहाँ लगभग 1 साल का समय दिया चंपारण में, और उस एरिया के लोगों को उनकी स्थिति सुधारने के लिए अपने जीवन का अमूल्य 1 साल का समय दिया, जिससे कि वहाँ लोगों का भला हो। इस तरह से ये सिविल डिसओबीडियंस फर्स्ट था मूवमेंट, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सफल रहा था। तो इस तरह ये कहानी होती है इसमें आपके लेसन में। और इसके बाद आपको समझ में आ गया हुआ कि स्टोरी क्या है इसमें एक्चुअल में, और क्वेश्चन आंसर इसमें से बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए और आप लिख देंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ जो मैंने इस बोर्ड में लिखे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि उनके आंसर क्या क्या हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। एक एट ए ग्लैंस देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी टू चंपारण। चंपारण में राजकुमार शुक्ला जो थे, वो क्यों ले रहे, गांधी जी को क्यों ले जाना चाहते थे चंपारण। आंसर है, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ द पुअर इम्पोवरिश्ड शेयर क्रॉपर्स। राजकुमार शुक्ला थे एक गरीब बटाईदारों में से एक थे। गरीब जो बटाईदार थे, अंग्रेजों के बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर थे, उनमें से एक व्यक्ति थे, ठीक है। एंड ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वो चंपारण जिले के थे राजकुमार शुक्ला। ही हैड गॉन टू द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में सेशन अधिवेशन हुआ था, उसमें वो गए हुए थे, और वहां से टू टेक गांधी जी टू चंपारण, वो वहीं से गांधी जी के पीछे लग गए थे, उनको रिक्वेस्ट करने लगे थे कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए, वहां की समस्या का समाधान निकालिए। चंपारण टू फाइट द इनजस्टिस, वहां जो अन्याय, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, वहां पर जो अन्याय हो रहा था, एंड एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण, और जो शोषण हो रहा था शेयर क्रॉपर का, बटाईदारों का शोषण हो रहा था, उससे लड़ने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए वो गांधी जी को वहां चंपारण में ले जाना चाहते थे। आगे समझ रहे? हाँ। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरनगर बिफोर गोइंग टू चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण सीधे जाने की बजाय मुजफ्फरपुर में ही क्यों जाना चाहते थे। सबसे पहले मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे, उन क्या वजह थी। उसका कारण था, गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट, मतलब गांधी जी ने फैसला किया कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाना है मुझे, बिकॉज इट वॉज एन रूट। एन रूट मतलब रास्ते में था, एन रूट मतलब मुजफ्फरपुर रास्ते में पड़ता था चंपारण के। चंपारण हम जाते थे तो वाया मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन होके ही जाते थे। तो en route to Champaran, and also because he wanted to collect, और इसलिए भी कि वो पूरी इंफॉर्मेशन जो थी, वो जानकारी हासिल करना चाहते थे कि चंपारण में एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। तो ही वांटेड टू
लिखा कलेक्ट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस इन चंपारण। चंपारण में जो रियल में कंडीशन थी ग्राउंड पे, उनकी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते थे। इट डिड प्रूव यूजफुल, ये यूजफुल प्रूव हुआ, ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ, ये उनका डिसीजन बहुत लाभदायक रहा। एज द लॉयर्स इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जो लॉयर थे, वकील थे, हु फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, तो जो अक्सर किसानों का केस लड़ते थे, इन द कोर्ट्स ब्रीफ्ड गांधी जी अबाउट देयर केस, जो वकील कोर्ट लड़ते थे, कोर्ट में केस लड़ते थे उनका, किसानों का, पीजेंट का, उन्होंने पूरी बात गांधी जी को बता दी। तो गांधी जी की समझ में पूरा मैटर आ गया। तो यह है कि हमें कुछ बड़ा काम करने से पहले इसकी पूरी जानकारी लेना आवश्यक है, वही गांधी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हर्ड दैट गांधी जी हैड कम टू हेल्प देम। जब चंपारण के जो पीजेंट थे, किसान थे, उनको सूचना मिली कि गांधी जी उनको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखिए अब रिएक्शन क्या था। गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट। गांधी जी को समन मिला कि कोर्ट में आपको अपीयर होना है, आपको आना है कोर्ट में, जज के सामने आना है। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन जैसे ही वहां के लोगों ने सुना, तो थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स असेंबल्ड, हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए गांधी जी के सपोर्ट में। इन मोतीहारी, मोतीहारी में, जहां मोतीहारी में सुनवाई होनी थी, वहां पर मोतीहारी कोर्ट में के आसपास लोगों ने घेर लिया कोर्ट। दे डिड नॉट नो मच थाउजेंड्स ऑफ मच अबाउट गांधी जी। हालांकि वो गांधी जी के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते थे, लेकिन इतना पता था ये गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, और उन्हीं को अंग्रेज लोग जेल में डाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट का कंपाउंड पूरा घेर लिया था। बट दे न्यू दैट ही हैड कम देयर ओनली टू टेक अप देयर केस इन द कोर्ट्स। उनको मालूम था कि गांधी जी उनका केस कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं, इससे उनको लाभ मिलेगा। ओके, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स हेल्ड ए डेमोन्स्ट्रेशन, हजारों की संख्या में किसान थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किए, वहां डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, प्रदर्शन होने लग गए। तो कोर्ट वाले भी घबरा गए थे, वहां की अंग्रेजों की सरकार घबरा गई, इतने सारे लोग हैं, भीड़ का कुछ अता पता नहीं कब बिगड़ जाए, ऐसे माहौल बना दिया था उन्होंने। ये है, और भी इसके अलावा बहुत सारे और भी आएंगे क्वेश्चंस, वो भी आपको सीखने हैं, लर्न करने हैं, तो एग्जाम पर्पज के लिए बहुत अच्छा है, इसको रेगुलर स्टडी करना है आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन सीखने हैं, लॉन्ग आंसर्स भी हैं और शॉर्ट आंसर्स भी हैं। तो जुड़े रहिए इंग्लिश मंथन क्लासेस के साथ, और आपको एग्जाम के हिसाब से पूरा सिलेबस आपको सिखाया जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए लोगों के साथ, ठीक है।